हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट अध्ययन कक्ष। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो यूपीएचईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। यूपीएचएससी के फॉर्म्स निकल चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने भर भी दिए हैं और अब सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं ये वीडियो। टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने से पहले हम बिजनेस का मीनिंग जानेंगे, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट का। बिजनेस का मीन्स है एक ऐसी स्थिति जिसमें हम बिजी रहते हैं। ये एसोसिएटेड होता है एक्टिविटीज से जो जिसमें हम बिजी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इकोनॉमिक सेंस में देखें तो बिजनेस वर्ड का मीन्स होता है ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से परफॉर्म की जाती हैं। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स। किसके लिए? सेल के लिए। कुछ बेचने के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं और परचेज करते हैं गुड्स का। ओके, अब आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट पर। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस हमने जान लिया, एनवायरनमेंट क्या होता है? बेसिकली देखें तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है जो कुछ भी हमारे बिजनेस के चारों ओर का पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट में आती हैं। ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारी सराउंडिंग में, बिजनेस एंटरप्राइज की सराउंडिंग में उपलब्ध होते हैं और वो हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी सर्वाइव और ग्रो कर सकती है जब ये कॉन्टिन्यूसली चेंजेस को अडेप्ट करे जो कि एनवायरनमेंट में हो रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, ये की पॉइंट है। चेंजेस को अडेप्ट करना, एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को अडेप्ट करना एक ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स टू टाइप के होते हैं, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में होते हैं और ये सब संस्था से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल इंटरनल होते हैं। आइए देखते हैं ये इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो होती हैं हाँ, जो भी मनी से रिलेटेड, मॉनेटरी से रिलेटेड होती हैं। कहाँ से हमें फंड रेज करना है, उस फंड को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना किस डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना है, प्रोडक्शन में कितना लगाना है, एडवर्टीजमेंट में कितना लगाना है, ह्यूमन रिसोर्स पर कितना लगाना है, ये सब आता है हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंडर। दूसरा हमारा फैक्टर है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। तीसरा है मैनेजरियल पॉलिसी। हमारे कंपनी की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजरियल पॉलिसीज कैसी हैं। अगर बहुत हार्श हैं तो एम्प्लॉय रिटेंशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज का बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैनेजरियल पॉलिसीज कैसी हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी इस पर डिपेंड करती है। वर्क एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा वर्क प्लेस है, क्या वर्किंग कंडीशंस हैं, क्या फैसिलिटीज हम अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सब आते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर्स में। फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज क्या होती है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, कैसा हमने बिल्डिंग है, कैसी मशीनरीज हैं, कैसा सिटिंग अरेंजमेंट है, क्या हम कौन से कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, हम ज़्यादा गर्मी है तो एसी प्रोवाइड करा रहे हैं, कूलर प्रोवाइड करा रहे हैं, आप सिर्फ फैन में हम अपना काम चला रहे हैं। और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स हमारे कैसे हैं, स्किल्ड लेबर हमने लगाई हुई है या फिर मैनेजरियल पार्ट ज़्यादा है। लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन कैसे हैं, इस पे हमारे बिजनेस की ग्रोथ और सर्वाइवल डिपेंड करता है। लेबर रिलेशन अच्छे हैं, लेबर यूनियन अच्छी है, मैनेजमेंट के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, तो हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। ब्रांड इमेज एंड कॉर्पोरेट इमेज,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, कॉर्पोरेट इमेज बिल्ड कर रहे हैं, वो कैसी कर रहे हैं, क्या मैसेज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने पब्लिक को। ये तो हुए हमारे इंटरनल फैक्टर्स। अब ये जो हमने इंटरनल एनवायरनमेंट पढ़ा, इसके जो फैक्टर्स पढ़े, इसी के बेसिस पे हमने 5 M's फाइंड आउट किए हैं। पहला है मैन, दूसरा मशीनरी, थर्ड मटेरियल, फोर्थ मनी, फिफ्थ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से रन करेगा। अब हम आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज व्हिच हैव इन्फ्लुएंस ऑन फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। अब ये कैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है? ये हमारे बिजनेस एंटरप्राइज की सराउंडिंग से बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है, और ये हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है, ये होता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसमें हम बाहर की चीजें इंक्लूड करते हैं, जो भी हमारे बिजनेस से, हमारे फर्म से, ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी हमारे कंट्रोल से बाहर है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी हो गई, थ्रेट्स हो गई फर्म के लिए। एक बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है कि हम कितना अवेयर हैं अपने सराउंडिंग से और हम कितना अडेप्ट कर रहे हैं चेंजेस को। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो तरीके के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो को ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बोला जाता है एंड मैक्रो को जनरल एनवायरनमेंट बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट में हम इंक्लूड करते हैं ऐसी फोर्सेस को जो कंपनी को इफेक्ट करती हैं, उसकी वर्किंग को इफेक्ट करती हैं। इसमें कंपनी के बिल्कुल इमीडिएट एनवायरनमेंट को इंक्लूड करते हैं, जो कि बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, ज्यादा बाहर का नहीं होता, बिल्कुल बहुत क्लोज होता है। ऐसे फैक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं। सब माइक्रो फैक्टर्स सेम फॉर डिफरेंट फर्म्स। कुछ माइक्रो फैक्टर्स अदर फर्म्स के लिए भी सेम होते हैं और इंडस्ट्री के लिए भी सेम होते हैं, और कभी कभी ये अलग भी हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये इंडस्ट्री और फर्म में डिफरेंस क्या है। फर्म होती है, जैसे हम शूज बना रहे हैं तो ये हमारी फर्म है, और अदर कंपनीज, अदर फर्म्स जो कि शूज बना रही हैं, ये सब मिलकर बनाती है इंडस्ट्री। ठीक है। अब माइक्रो एनवायरनमेंट में हम कुछ चीजें और इंक्लूड करते हैं। इसमें सबसे पहला है सप्लायर। सप्लायर क्या बोलते हैं? रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल मतलब भरोसेमंद होने चाहिए। अ, उन पर पूरा हमें ट्रस्ट होना चाहिए कि हम जब बोलेंगे तब वो माल सप्लाई करेंगे, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का सप्लाई करेंगे, अच्छे दामों में हमें देंगे। मोर देन वन। अब यहाँ बोला गया है कि सप्लायर मोर देन वन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप, हम ये नहीं बोल रहे कि आप कई लोगों से माल लो, रॉ मटेरियल लो। आप एक से ले सकते हो, बट आपके पास बी एंड सी ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। सपोज आपको आपके सप्लायर ने धोखा दे दिया, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं भेज सकता, या मेरी कंडीशन नहीं है, या मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तब आप क्या अपना कंपनी का प्रोडक्शन रुकवाएंगे? नहीं। इसीलिए आपके पास बी एंड सी ऑप्शन होने चाहिए कि आपको जरूरत पड़े तो अदर सप्लायर से आप अरेंज कर सकें। अब इसमें नेक्स्ट आते हैं कस्टमर्स। कस्टमर क्या होते हैं? सेंट्रल पॉइंट होते हैं। इंडिया में क्या बोला जाता है? अतिथि देवो भव। कस्टमर को भगवान के रूप में माना जाता है। उसी के ही चारों ओर हमारा बिजनेस रन करता है। किसी भी बिजनेस की सक्सेस किस पर डिपेंड करती है? आइडेंटिफाई करना कस्टमर्स को, उनकी नीड्स को, टेस्ट को, लाइक्स को, और उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को एनहांस करने से ही हमारा बिजनेस सक्सेस होता है। हमें सेगमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए कस्टमर के लिए। हम इन, अब यहाँ पर हमने कुछ सेगमेंटेशन बताए हैं कि जिनके हिसाब से हम अपने कस्टमर्स को बांध कर रख सकते हैं। इनकम इनकम लेवल ऑफ कस्टमर, कस्टमर की इनकम लेवल के हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहा है कस्टमर, उसके हिसाब से भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। एज के हिसाब से भी हम कस्टमर को सेगमेंटेशन कर सकते हैं। एज में आ जाएगा, हमें वुलन क्लोथ्स बनाने हैं तो हम यंगस्टर्स के लिए अलग कलर्स, अलग डिजाइन्स का सिलेक्शन करेंगे, और ओल्ड पीपल के लिए हम अलग कलर्स, लाइट कलर्स का
सोबर डिजाइन्स का हम सिलेक्शन करेंगे। ज्योग्राफिकल एरिया और कस्टमर, किस क्या ज्योग्राफिकल एरिया क्या है कस्टमर का, इसके बेसिस पे भी हम अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। एंड एजुकेशनल लेवल ऑफ कस्टमर, हमारा कस्टमर कितना एजुकेटेड है, कितना उसको नीड है किसी भी प्रोडक्ट का, उसके ऊपर भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। थर्ड है मार्केट इंटरमीडियरीज। ये एक लिंक होता है बिजनेस यूनिट और फाइनल कस्टमर के बीच। बिजनेस यूनिट और फाइनल कस्टमर के बीच ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। ये बिजनेस को प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फाइनल बायर्स तक। इसमें हम अब चार चीजें इंक्लूड करते हैं: मिडिल मैन, मार्केटिंग एजेंसी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड फिजिकल इंटरमीडियरीज। मिडिल मैन होते हैं होलसेलर, रिटेलर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। मार्केटिंग एजेंसी होती है हमारी जो भी हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मीडिया फर्म्स, मार्केट रिसर्च फर्म्स। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में आती है जहां से भी हम अपने फाइनेंसेस रेज कर सकते हैं। इसमें हम इंक्लूड करते हैं बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, मनी मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट्स। फिजिकल इंटरमीडियरीज में जहाँ पे भी हम अपने अ, अ, माल को, अपने प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, जिसके भी थ्रू हम इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऐसी इंटरमीडियरीज को फिजिकल इंटरमीडियरीज बोलते हैं। इसमें आते हैं वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। अब आते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स। Business has to adjust its various activities according to action and reaction of competitors. अब हमें अपने बिजनेस को एडजस्ट करना होता है कॉम्पिटिटर्स के एक्शन एंड रिएक्शंस के अकॉर्डिंग। वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, अपने बिजनेस में क्या चेंजेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर फेस करता है कंपटीशन, ना कि अब अदर ब्रांड से, बल्कि जो भी टू व्हीलर्स हैं जैसे स्कूटर्स, उनसे। तो अगर कोई अपने प्रोडक्ट का प्राइस लो कर देता है, तो हमें मार्केट में सरवाइव करने के लिए, अपने कस्टमर को बनाए रखने के लिए कोई अदर ऑफर, अच्छा ऑफर उनसे, या फिर प्राइस डिक्रीज करने होंगे। फिफ्थ आती है पब्लिक। पब्लिक कोई भी ग्रुप होती है जो कि एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट रखती है बिजनेस में। ये पब्लिक इंक्लूड करते हैं हम इसमें यूजर और नॉन यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, जो यूज कर रहे हैं और जो यूज नहीं कर रहे प्रोडक्ट को, वो भी। फॉर एग्जांपल मीडिया पब्लिक। मीडिया पब्लिक में हम इंक्लूड करते हैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, जो कि ये मीडिया क्या करती है, हमारे कंपनी के फेवर में भी पब्लिश कर सकती है, और वो कुछ बेकार न्यूज़ भी पब्लिश कर सकती है। तो हमारे मीडिया के साथ टर्म्स कैसे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसी न्यूज़ पब्लिश करेगी। इससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट है लोकल पब्लिक। लोकल पब्लिक में हम इंक्लूड करते हैं उन लोगों को जो कि बिजनेस यूनिट जहाँ हमारी सेटअप है वहां पर रह रहे होते हैं। इसमें एक जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है एनवायरमेंट पोल्यूशन की, जो कि लोकल पब्लिक फेस करती है, और उन्होंने कभी कभी अपनी वॉइस भी उठाई है पोल्यूशन के लिए, और इसके चलते बहुत बिजनेस यूनिट को अपना ऑपरेशन वर्क रोकना पड़ा, और कुछ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स भी इंस्टॉल कराने पड़े। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट। अभी तक हमने माइक्रो पढ़ा, अब हम मैक्रो पढ़ेंगे। मैक्रो में वो फोर्सेस होती हैं जो अनकंट्रोलेबल होती हैं माइक्रो के कंपैरिजन में। माइक्रो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं एक बार को, पर मैक्रो कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम कितना चेंज कर लेंगे, हम फिर बोल रहे हैं इस चीज को कि बिजनेस के लिए जरूरी है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट पे उनको अडेप्ट करना। इसके ऊपर ही हमारी ग्रोथ एंड सर्वाइवल डिपेंड करता है। इसमें हम इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में तीन फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इकोनॉमिक कंडीशन में हमारी कस्टमर की इनकम लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सप्लाई एंड डिमांड ट्रेंड्स, वेरियस फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल एक्सेट्रा।
इकोनॉमिक पॉलिसीज में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आदि आ जाती हैं। इकोनॉमिक सिस्टम हमारे किसी भी कंट्री का क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरीके का हो सकता है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, और सोशलिज्म में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का इंटरफेरेंस रहता है। अब अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे आते हैं, जिसमें क्या इंक्लूड करते हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन पावर एक्सेट्रा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कंट्री का, जहां हम बिजनेस रन कर रहे हैं वहां की रोड्स कैसी हैं, रेलवेज कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कैसी हैं, कम्युनिकेशन कैसी है, और इलेक्ट्रिसिटी पावर कैसी है। इसमें हम बैंक्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट्स को भी इंक्लूड करते हैं। अब आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किसी भी कंट्री का इफेक्ट करता है बिजनेस यूनिट को significantly. A stable and dynamic political environment has effect on business growth. एक स्टेबल मतलब ठहराव जहाँ होता है, और एक डायनेमिक जहाँ बदलता रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा बिजनेस कैसा ग्रोथ करेगा। इसमें क्या क्या अब आता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी है गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री की, रिलेशन हमारी कंट्री के रिलेशन कैसे हैं अदर कंट्रीज से, गवर्नमेंट क्या क्या वेलफेयर एक्टिविटीज कर रही है, एंड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कैसी है, केंद्र की और हमारे राज्य की रिलेशनशिप कैसी है, इस पर हमारा डिपेंड करता है बिजनेस की ग्रोथ। और इसे हम ना तो चेंज कर सकते हैं ना ये हमारे कंट्रोल में होती है। तो इसलिए आते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, ये हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज है। अब आता है सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। बिजनेस हम किसी सोसाइटी में ही रन करते हैं, कस्टमर से जुड़ा हुआ है, एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ है, तो क्या है, सोशो कल्चर एनवायरनमेंट का हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसमें हम एटीट्यूड लोगों का काम करने के लिए, फैमिली सिस्टम क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं या फिर जॉइंट फैमिलीज हैं, कास्ट सिस्टम क्या है, रिलीजन क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, मैरिज सिस्टम क्या है, लैंग्वेज क्या है, अर्बनाइजेशन है या रूरलाइजेशन है, हैबिट्स क्या है, लोगों की प्रेफरेंस, वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है हमारा बिजनेस। ये भी हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते, हम कुछ चीजें नहीं बदल सकते, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस रन करना होगा। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत चेंजेस लेकर आता है हमारे प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में, लाइफस्टाइल में और लिविंग कंडीशन में। इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में देखें तो बहुत न्यू प्रोडक्ट्स आ गए हैं, टेलीकम्युनिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, ट्रांसपोर्टेशन में एंड आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिन्होंने बिजनेस को अफेक्ट किया है। जल्दी जल्दी जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो वो कंपनीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि अभी हो सकता है हमने नए प्लांट्स लगवाए हैं और तुरंत ही टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो हमारा क्या है, प्रोडक्शन और कंपनीज तो ज्यादा कर रही है क्योंकि उन्होंने अपडेटेड मशीनरी लगवाई हुई है, हमारा लो चला गया। अब हम उसे चेंज भी कैसे कराएं, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। तो ये क्या है, बहुत अफेक्ट करती है बिजनेस को। कॉम्पिटिटर के व्यू से देखें तो ये उनके लिए अच्छा है, अगर वो नया सेटअप कर रहे हैं तो वो अपडेटेड मशीनरीज लगवा के अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकते हैं। नेचुरल, फिजिकल, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसमें हम ज्योग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड करते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, वेदर, क्लाइमेट कंडीशन, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स जैसे कि सॉइल, सी, रिवर, रेनफॉल, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक्सेट्रा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है शुगर केन इंडस्ट्री का एंड रूम हीटर्स का। पहले शुगर केन इंडस्ट्री देखे तो ये इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप होंगी, जहाँ पर शुगर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है बहुत शुगर केन इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, वहां पर उनको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा, लेबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा कम हो जाएगा अगर वो यूपी में अपने शुगर केन इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं तो। अब देखें रूम हीटर्स। रूम हीटर्स हिली एरिया में ज्यादा लगाए जाते हैं, तो इसका प्रोडक्शन यूनिट भी हम ट्राई करें कि हिली एरिया में करें, क्योंकि हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो वही है।
अब आते हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में हमें पॉपुलेशन, उसका साइज, ग्रोथ रेट, एज कंपोजिशन, फैमिली साइज, रूरल अर्बन पॉपुलेशन, ये सब आता है। अब ये चीजें जो है अफेक्ट करती हैं डिमांड कितनी है, टेस्ट क्या है, फैशन क्या है, प्रेफरेंस क्या है कंज्यूमर की। लीगल एनवायरनमेंट पूरा लॉ रेगुलेशन से रिलेटेड है किसी भी कंट्री की। अब आता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में हम ये उनको इफेक्ट करता है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं अदर कंट्रीज से। अगर किसी कंट्री में रिसेशन है, डिफिकल्टीज हैं, तो ये क्या है, हमारे बिजनेस पे फर्क डालेगी अगर हम वहां से कोई माल मंगा रहे हैं या फिर वहां पर कोई माल भेज रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।